हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने पर्सन के फेस को विजुअलाइज कीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को देखने की कोशिश करें और एटलीस्ट एक बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सेकंड वी हैव द वर्ल्ड। थर्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिफ्थ वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। Sixth, we have the High Priest. Seventh, we have Ace of Cups. 8 of Cups. The Emperor. Then we have 6 of Cups energy. We have the Wheel of Fortune. Knight of Cups with 10 of Wands. Bottom of the deck we have Page of Swords with the Fool. पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली किसी कार्मिक साइकिल से, रिसेंटली कार्मिक सिचुएशन से, रिसेंटली कार्मिक लोगों से मूव ऑन किया हो या मूविंग ऑन के प्रोसेस में हो। ठीक है। हमें कैसा होता है कि हमें जब लाइफ में कोई नहीं चाहिए होता तो हम मना कर देते हैं, या हम अपना पूरा माइंडसेट बना लेते हैं कि ये मुझे चाहिए ही नहीं और एक्शन ले लेते हैं। इनकी वही वाली एनर्जी है कि ये किसी सिचुएशन से, कार्मिक लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है। कारण क्या है मूव ऑन करने का कि इन्हें अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है। इन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो ये डिसीजंस चेन्स के अंदर नहीं ले पा रहे हैं, जिन चीजों पे रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, रोकी जा रही है वो चीजें, इस टाइप की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने डर पे, अपने बंधनों पे काम कर रहे हैं। जो डर वाला सिचुएशन इनके अंदर था, डर की वजह से एक्शन नहीं लिया, डर की वजह से एक सीमित दायरा तय कर लिया आपके पर्सन ने कि बिल के अंदर छुप के रहते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, बैरियर्स के अंदर ये रहे हैं। तो इनको चाहिए अपने लाइफ में कंप्लीशन। ठीक है। कंप्लीशन भी कैसा, उसके साथ जिसके साथ कोई कनेक्शन फील होता हो। आपके पार्टनर को कंप्लीशन चाहिए तो ये इनकी यूनिवर्स की भी कॉलिंग है कि इतने समय से तुम इतना दुख उठा रहे हो, तुम्हारे साथ हर कोई आकर ये चीज कर जा रहा है, तुम अपने लिए क्यों नहीं बोलते हो या बोलती हो। तो आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि जैसे करेंगे तो क्या, कि सामने जो सिचुएशन है उस पर एक्शन कैसे ले, लेकिन चीजों के प्रति अब कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है कि जो चीज इनके हाथ से छूट रही है, जिसके प्रति ये इमोशंस, फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं, फील करते हैं, जिसको ये चाहते हैं कि वो छूट ना जाए, कनेक्शन या रिश्ता न टूट जाए, उसको ये संभालें, उसके प्रति ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आपको लेकर फीलिंग्स की बात करूं तो ये आपको लेकर पॉजिटिव है। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट कैसे करें, क्या बोले ये आपको, क्या क्लैरिटी दें। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आती है आपके रिश्ते में, कोई मेल फिगर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास में और एम्परर एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई स्टबर्न एनर्जी है बेसिकली। इवन ये आपके पर्सन खुद हो, क्योंकि दो मेल हैं, कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक्शन लेना है। दिमाग में बहुत कुछ है, कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, लेकिन क्या बोलूं। ठीक है। उस शेल को ब्रेक करके, जो ब्रेक करना चाहते हैं, शील्ड हटाना चाहते हैं, क्या बोलना है। इसीलिए आपके पर्सन आपको भी काफी ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। इवन एनर्जी ऐसी है कि धीरे धीरे स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं।
तो समझ में आ रहा है, जैसे होता है ना कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, मुझे हाँ ये बोलना सही है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है तो ये चीजें होंगी। मतलब खुद में ही कुछ खोजबीन करना हो जैसे। तो आपके पार्टनर किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हो, या खुद स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, और इनको रास्ता तो मिल रहा है आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त पे सबसे ज्यादा, जो तैयार हो रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी से शुरू होने के लिए, फुल फ्लेज तरीके से न्यू बिगिनिंग के रूप में, कुछ ऐसे लोगों को रास्ते से हटा के बाहर करके, जिन्हें आपके पार्टनर सहेज के बैठे थे या बैठी थी, अकड़ के बैठे थे, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो अपनी चीजों को, अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाह रही है, या गड़े रहना है बस वही चाहिए, ठीक है, जिद थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर अब बाहर निकल रहे हैं इस माइंडसेट से, ऐसे लोगों के बीच से बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि रिसेंटली आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आए हो, आपके पार्टनर आपसे दोस्ती के जरिए चीजों को सुधारना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ जो कंप्लीशन फील होता है, इसीलिए इस रिश्ते को आगे आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। कंप्लीशन चाहिए इन्हें आपके साथ में। जिनको कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं, हो सकता है कि आपको आ जाए कॉल्स मैसेजेस, क्योंकि इनको जब आपसे बात ही करनी है, रिश्ता चाहिए आपके साथ में, तो करेंगे ना बात। ये इन्हें आपकी चिंता है, इन्हें ये रिश्ता चाहिए, तो ये आपको खुद मैसेज करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में बर्डन है, ऐसे सिचुएशन को ये स्लाइटली रिलीज कर सकते हैं। स्पाइंग एनर्जी स्ट्रांग है, आपके साथ नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं, चिंताएं छोड़ के एक ऐसी एनर्जी में रिस्क लेने के लिए तैयार है जो इनके आने वाला कल है, जो इनका नियर फ्यूचर है, ठीक है। वो भी ऐसा कि स्ट्रेटजीज बनाते हुए आपके साथ सिचुएशंस को बैलेंस करना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना, कि ये मेरा है या मेरी है, और मुझे इसके साथ ये रिश्ता बैलेंस चाहिए, और मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे अंदर इसके लिए बहुत सारा पैशन है, अट्रैक्शन है, मुझे इसे ही कमिटमेंट देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये प्यारा है या प्यारी है, इसने बहुत लॉयल्टी मेरे लिए रखी है, या इसको हो सकता है कि अगर मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया या मैंने इसको सहारा नहीं दिया, ठीक है, तो इसको भी, इसका भी वही अंजाम है जो मेरा है, कि इसको भी कोई नहीं समझेगा। बहुत प्यारे जो लोग हो जाएं, या जो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं या बदला नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी बेकार हो जाती है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक संसार अपने गलत ऐबों में बांधने की कोशिश करता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो इस रिश्ते से भागे हैं, हैंगमैन की एनर्जी में रहे हैं, आपको रिजेक्ट किया है, समवेयर दे आर गोइंग टू चेंज दिस सिचुएशन, कि आपके एफर्ट्स को पे बैक करें। 11-11 यहाँ पे एनर्जी है, ये देखिए हमारे पास वाइब्रेशन जो आई है, सिंक्रोनिसिटी, वो है 11-11 की, यानी कि एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स इन दिस कनेक्शन, कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पार्टनर के इमोशंस में जो पॉजिटिव हो, रिश्ते में से स्ट्रेस खत्म हो, और आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल कर पाए रिकंसिलेशन के रूप में, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर इन द रीडिंग, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी आई है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है। हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से घिरेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ये कैसी चीजें ठीक करने वाले हैं, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, अवेकनिंग से गुजरेंगे जहां पे इनको बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं। टावर मूवमेंट की एनर्जी है, कोई सिचुएशन अचानक से जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करे,
कोई ऐसी सिचुएशन जो इनके लाइफ में ओवर थिंकिंग को एंड करे, कोई टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। हो सकता है ये टावर मूवमेंट 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर अंदर आ जाए। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये टावर मूवमेंट आपके साथ तो नहीं आ रहा है। अगर आप ज्यादा चेजिंग एनर्जीज में रहते हैं तो बात लिमिटेड करें, ज्यादा परेशान ना करें। जो ये करना चाह रहे हैं ठीक है, आपका जो होगा वो आपके साथ खुद एफर्ट डालेगा रहने के लिए। जो भाग रहा है उसे भागने दीजिए और तेजी से भागने दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए लाइन से देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। 3 आवर्स 3 डेज के अंदर कोई टावर मोमेंट या कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके साथ इस रिश्ते में, जो या तो ये आपके लिए है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अचानक से बहुत ज्यादा लोएस्ट वाइब्रेशन में रहने का है। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो विक्ट्री लेकर आए, जहां पे आपके साथ इस रिश्ते में चीजें बैलेंस हो सकती हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसे कनेक्शन से डील कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, बट स्टिल यू आर वेटिंग, स्टिल यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी समझ रही है, ऐसे लोग थोड़ा बच के रहें भाई। ठीक है, अदरवाइज ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ बेस चक्रा पे आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं या आपको इंतजार करवा सकते हैं जगल करने की वजह से किसी सिचुएशन में। यस, वी हैव एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस नंबर 3 की एनर्जी है। किसी मदर फिगर, किसी टावर मूवमेंट का शिकार हो सकती हैं। ठीक है, घर में बहुत ज्यादा पंगा हो, कलेश हो, इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ टेंशन दिख रहा है। अल्टीमेटली आप तक रियूनियन में पहुंचने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रियूनाइट भी हो सकते हैं, अपने पर्सन के साथ में शादी का कमिटमेंट मिल जाए, या ये आपको बोले आके भाई मैंने बोल दिया घर में टेंशन हो रही है, तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मुझे शादी करनी है तो तुमसे ही करूंगा या करूंगी, और मैंने फाइनल अपना डिसीजन दे दिया है, जिसे बैठना है वो बैठे, जिसे नहीं बैठना है वो जाए। ये एनर्जी है। तो आपके साथ चीजें आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ा साइन है इस चीज का कि डिवाइन रक्षा करेगी ये कनेक्शन की, और स्ट्रेंथ मिलेगी आपके पर्सन को स्ट्रेस को खत्म करने की, या स्ट्रेसफुल लोग या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने की ताकत मिलेगी इन्हें। ठीक है, यहाँ पे रिश्ता आपका बचा रहेगा। थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट और आपके साथ रिकंसिलेशन, चाहे आप जिस भी कनेक्शन में हो, यहाँ पर रियूनाइट होने की एनर्जी है, कनेक्शन को शुरू करने की एनर्जी है। ठीक है, एक के साथ बुरा है और एक के साथ अच्छा है। ठीक, तो ये चीजें हैं। स्पेशली आने वाले 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज, कि ये टाइम के अंदर कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट हो और कुछ के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा हो। ठीक है, कुछ डिसीजंस बन रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, अपने ऊपर काम करें, किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जी आपको हिट ना करे। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नो योर ट्रुथ, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। क्या आप वही हैं जिसका कोई एक स्पेसिफिक नेम हो सकता है, कोई सरनेम हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई परिवार हो सकता है, घर के बाहर नेम प्लेट लगा है, हाथ में कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके नाम से, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, क्या वास्तव में यही है या कुछ और है? क्योंकि ये तो सबके पास है। आपको अपने अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। अपनी सच्चाई से अगर आमना सामना आपका होगा तो 3D को मैनेज करना, 3D को बैलेंस करना आपको आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है कि आपको ये पता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है, सिलेबस आपके हाथ में है, और आपको ये पता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आप कैसे डील करोगे? ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो फ्रेश एग्जाम में बैठ रहे हैं, और आपने अपने आप को जान लिया तो अब आप अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, मुझे ऐसे एग्जाम्स देने हैं,
इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपका संरक्षण कर रही है, लेकिन ये कोशिश कीजिए यूनिवर्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाने की जब यहां तक आए हैं कि मैं अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, क्योंकि इससे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में देंगे। और अगर सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ये दिखाने वाली वाइब्रेशन पे यूनिवर्स काम नहीं कर रही है। ये तो जो थर्ड आई पर आपके पिक्चर चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हो, सेंस कर रहे हो, इंटेंशन जहां भी है, फील जहां पे है, तुरंत आप कर्म बना रहे हो। तो सोच समझ के वाइब्रेशन दीजिए यूनिवर्स में, क्योंकि हम ही बीज बो रहे हैं और हम ही काटेंगे, तो अच्छे ना काटें। यूनिवर्स का फायदा लेना है, यूनिवर्स का सपोर्ट लेना है, तो उसको ब्लेसिंग की तरह देखें, ब्लेसिंग्स लेनी है। ओम गणेशाय नमः। गन्नू जी हैं, देखिए अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं या चाहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स खत्म हो, तो आप ओम गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। गणपति बप्पा बहुत स्वीट है, आपको ब्लेस करेंगे, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गणेशा है बाबा के बाबू हैं, ठीक है, तो उनके पास बुद्धि बहुत अच्छी है। और बुद्धि का परिचय आप जानते हैं कि जब कार्तिकेय और भगवान गणेश में जब बड़े और छोटे की होड़ हुई कि कौन बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आप वैसे देखोगे तारकासुर को मारने के लिए तो कार्तिकेय ही आए थे दुनिया में बायोलॉजिकली, और जब गणेश जी आए तो दोनों में ये कि तुम बड़े कि मैं, इसके ऊपर दोनों में वो हुआ कि कौन पूरे संसार की परिक्रमा करके आए, जो रेस हुई, ठीक है। तो भगवान गणेश ने का सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ, आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना था कि भगवान शिव में समस्त पृथ्वी स्थापित है और माँ प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति तो ये है, संसार तो ये है, तो इनकी परिक्रमा कर लूंगा मैं, जीत गए। और वो निकल पड़े संसार की परिक्रमा करने। तो ये आपको बुद्धि देंगे, और ये जो बुद्धि होगी बड़ा काम देगी आपको। जहां पे अक्ल पे पट्टियां पड़ी हुई हैं, जहां पे ब्लॉकेजेस हैं, ये आपको कनेक्टेड रखेंगे। अक्ल के जो वायर है ना आपके दिमाग के, कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, इधर उधर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, मुझसे ये नुकसान हो गया वो। ये समझ लीजिए कि दिमाग दिमाग की जगह रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं, घुटनों में नहीं पहुंचेगा। तो इनकी आप आराधना करें, इंट्यूटिव होना है आपको, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। और एक लास्ट, लेट गो ऑफ ईगो। कोई भी चीज आप जिंदगी में अर्जित कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया, जान लिया, कभी ये ना सोचे कि ये मैंने किया है। जैसे रावण ने बोल दिया, हिरण्यकश्यप जो जो वरदान लिए वो सब यही चिंगाड़ने लगे बाद में, क्योंकि जो घमंड है, जो ईगो है, वो किसी का नहीं रहा। एक रोज आपके अंदर से अच्छे कर्मों का अंत हो जाता है। ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा, शक्तियां, भगवान का साथ आपके पास तब तक ही है जब तक आप बैलेंस्ड हैं, धर्म परायण आपका आचरण है। ईश्वर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, जहां कुछ अच्छा है वहीं ईश्वर है। अब आप इसको ऑपोजिट भी बोल सकते हो कि जो बुरा है वो भी तो ईश्वर की देन है। लेकिन आप ये देखिए कि एक आपको शांत करता जा रहा है और एक आपको अशांत करता जा रहा है कर्मों के प्रभाव से। तो ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर का संरक्षण चाहिए, ईश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा तो बनना पड़ेगा। आप क्या सोच के अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? उसमें इतना रेड मार्क होंगे, इतना कटिंग होगा, उसमें इतना जगह आपको जीरो दिया हुआ होगा, या ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पूरी कॉपी रेड हो गई। तो उससे अच्छा ये है कि सीधे सीधे रास्ते चलो, हो सकता है थोड़ा समय लगे। और दूसरा क्या है कि ईगो ना रखें, क्योंकि ईगो जो रखा तो सारा विवेक आपका नष्ट हो सकता है। तो जब भी ईगो आई, क्योंकि मन बोलता है, तुरंत अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक राख हैं, आप एक भस्म है, किसकी? चिता की। कि जो मेरा था वो सब यही नष्ट हो गया। मैं, ये शरीर क्या है? एक राख ही तो है, जलने के बाद क्या ही है इसमें? कुछ भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चीयर योर टैलेंट्स। तो जो भी आपके अंदर वो हो,
देखो अपने आप आके गिरा है, तुम आना था तुम्हें, ठीक है। अपने टैलेंट जो भी अच्छी चीजें हैं उनको आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको बाहर निकालिए। ये नहीं कि अपने अंदर ही लेके बैठ गए, कुछ अच्छा आता है तो नहीं 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 चार लोग क्या कहेंगे, या मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों ये करूं। बाहर निकालो, यही तो वक्त है, एक लाइफ मिलेगी, अगले जन्म में अपने टैलेंट्स को आप बाहर निकालेंगे। कुछ अच्छा आपके अंदर है तो उसको चीयरफुल एनर्जीज के साथ देखिए, उसको अप्रिशिएट करिए। लास्ट जो मैसेज है वो है फीड बर्ड्स पुअर्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स को आप फीड करिए, अब गर्मियां आ रही है पानी रखना शुरू करें। एनिमल्स को फीड करिए, गर्मियां आ रही हैं, गाय है, बछड़े हैं बाहर, जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, सब खाना रखो टाइम से, पानी रखिए, करिए सेवा उनकी। मैं देखती हूँ ब्लॉकेजेस कैसे हील नहीं होते हैं। हाँ, भाव ही नहीं है, रोज एक ही पत्रा लेके भगवान के सामने बैठ जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ कुछ करो मेरा, तो नहीं होगा, क्योंकि कर्म नहीं काट पा रहे हो आप, हील नहीं होंगे। और हील इन्हीं से होंगे क्योंकि ये भोग योनि में है और आप किस में है, कर्म योनि में। गरीब लोग हैं उनकी आप सहायता कर सकते हैं। मैं नहीं कहती कि आप एक साथ टूट पड़े 50 की करें, हो सकता है आपके पास बजट ना हो, लेकिन एक का भी सोच के चलोगे। घर में भी कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा ये देखो कि मेरे हाथों से ऐसा खाना बने कि सबका भला हो, मेरे किसी काम से दूसरे का काम बन जाए। क्योंकि जब आप पूरी सृष्टि को जीव के रूप में देखेंगे तो उसकी तो मदद होगी और आपका क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी, आपके कर्मास हील होंगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो है आपका, ठीक है। आपके दोष उतर रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी हट रही है, तो मदद करिए, जीव की सहायता करें और भगवान चीजें आपकी सुधारना शुरू कर देंगे। आप खुद ही फील करेंगे जब आप पहला ही करके देख लो। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।